के अंदर बहुत सारी कॉलोनियां अनऑथराइज कॉलोनी है। किराड़ी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसके अंदर 3 लाख के आसपास मतदाता हैं। नॉर्थ वेस्ट लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने अपने 100 दिन की वरीयता में कई वादे किए हैं। योगेंद्र चंदोलिया यदि सांसद बनते हैं तो पहले 100 दिनों में बावाना नरेला मेट्रो फेज की मांग उठाएंगे। उपराज्यपाल के माध्यम से घेवरा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करवाएंगे। साथ ही किराड़ी में जल निकासी एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर पहले 30 दिन में ही काम शुरू करने का प्रयास करेंगे, ऐसा दावा किया है। सुनिए। लोकसभा के चुनाव में पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस कार्यकाल के अंदर नरेला के अंदर एक होम्योपैथिक अस्पताल 50 बेड का बनाकर दिया। उसके अलावा बकोली गांव के अंदर एक NIT जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसको उन्होंने पूरा करवाया और अनेक काम बहुत हैं जो होने बाकी हैं। वहाँ के यह हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि की सीट भी है। हमारा एक संकल्प है कि हमारी जो नरेला और बवाना जो मेट्रो की जो मांग है उस मेट्रो को हम वहां तक लेकर जाएंगे। ये मेरा पहला संकल्प रहेगा। और उसी के साथ साथ अभी अन्य मेरे साथियों ने भी कहा है कि रैपिड जो रेल है वह भी उसी निर्वाचन क्षेत्र में कुंडली बॉर्डर से लेकर हमारा अलीपुर उस स्थान पर जाएगी, उसका भी हमें फायदा मिलेगा। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। दूसरा, हमारा जो सबसे मुख्य आज से 25 साल पहले जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, साहिब सिंह वर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने घेवरा के अंदर 88 एकड़ जमीन किसानों से एक्वायर करके DDO को दी थी और उस पर उनका जो सपना था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का। 25 सालों से 15 साल कांग्रेस की सरकार और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया। हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि के अंदर इतने खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहित होना था वह इनकी वजह से नहीं हो पाए। और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो अभी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया साहब ने वहां पर शिलान्यास किया। आज वहां पर घास फूस और जानवरों के अलावा कुछ भी नहीं है और एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मल्लेश्वरी जी को वाइस चांसलर बनाया और लाखों रुपए की तनख्वाह उनको दे दी, लेकिन काम शून्य का शून्य है। हम उस काम को दिल्ली के LG के माध्यम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिले, ये हम ग्रामीण लोगों को तोहफा देंगे। उसी के साथ साथ दिल्ली के अंदर बहुत सारी कॉलोनियां अनऑथराइज कॉलोनी है। किराड़ी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसके अंदर 3 लाख के आसपास मतदाता हैं। 10 लाख लोग वहां पर रहते हैं। आज किराड़ी की पोजीशन ये है, गंदे पानी की निकासी वहां पर नहीं है, पानी वहीं भरा होता है और लोगों को 3-3 फुट पानी के अंदर लोगों को अपना वहां से निकलना होता है। LG साहब से हम मांग करेंगे कि उस किराड़ी का चहुमुखी विकास हो और उस किराड़ी के साथ जो सबसे बड़ी एक जो परेशानी वहां पर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हजारों रेलवे स्टेशनों को उनको जो है फ्री करने के लिए ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बना दिए। 132 करोड़ का 12C का जो किराड़ी का रेलवे फाटक है, 132 करोड़ रेलवे ने उसका सारा एस्टिमेट बनाकर दे दिया, लेकिन दिल्ली की सरकार ने NOC नहीं दी, इसलिए वहां पर यातायात जाम रहता है। उस किराड़ी का अगर अंडरपास और ओवरब्रिज बनेगा तो उसके बाद वहां से लाखों लोग मेन रोहतक रोड पर आएंगे। ये किराड़ी की समस्या है। उसके अलावा हम बहुत बातें करें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं। 25 एकड़ जमीन नरेला के अंदर यूनिवर्सिटी की जमीन खाली पड़ी है, वहां पर महिला कॉलेज होना चाहिए जिससे देहात के लोग जो हैं उन कॉलेजों के अंदर अपने बच्चों को वहां भेज सके। बहुत सारी है जो हम काम करेंगे। मैंने 5-6 काम आपके सामने गिनाए हैं और हम जब चुनाव जीत कर जाएंगे तो हमारी प्राथमिकता के आधार पर हम उन कार्यों को तय समय के अंदर करेंगे। और हम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ मिलकर, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो केवल कामों को अड़ंगा लगाने का काम करते हैं और हम भारत सरकार के सहयोग से नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली के अपने उत्तर पश्चिम लोकसभा का चहुमुखी विकास करेंगे।